हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोमटी के गेट की। यह देखिए, लाइव दिखा रहा हूँ। मोमटी कहाँ पे होता है? जैसा कि आपका मकान जितना भी मंजिल होता है, 2, 3, 4, 5, तो सबसे एंड में होता है तो सीढ़ी के ऊपर मोमटी बना रहता है, जिसके पे कि पानी का टंकी रखा जाता है। जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यह देखिए, ये पानी की टंकी बिल्कुल छत के ऊपर बिल्कुल ओपन में होता है और उसी के नीचे मोमटी बनी होती है, जिसमें कि गेट लगा रहता है। जिससे क्या होगा कि जैसे आपके छत के ऊपर अगर कोई आता है तो आपके घर के अंदर एंट्री नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप क्या करते हैं कि मोमटी में लोहे का गेट लगा देते हैं। यह देखिए, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये स्टील का गेट लगा हुआ है। तो ये क्यों लगाया गया है, इतना आपको ही पता है कि यदि लोहे का गेट हम लगाते हैं यहाँ मोमटी पे, तो यहाँ बरसात में उसके ऊपर बारिश होगी और बारिश होगी कि 100% उसमें जंग लगेगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि यदि हम लोहे की जगह स्टील का गेट लगाएंगे तो क्या हमारा पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? तो नहीं, ये बिल्कुल आपका सोचना गलत है। जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, अब स्टील का ये गेट मोमटी पे लगा हुआ है। ये जैसे कि स्टील का 2 चीज़ होती है। एक हल्का होता है जो कि 202 के नाम से जाना जाता है और दूसरा 304। तो 202 में क्या होता है कि उसमें लोहा का मिक्सिंग होता है। तो उसमें क्या है कि जैसे 2 साल 4 साल के बाद उसमें जंग लगने की पूरी उम्मीद होती है। लेकिन अगर 304 का आपका गेट बना हुआ है तो कभी भी आपका गेट के ऊपर पूरे दिन रात कभी भी बारिश होती रहेगी, हमेशा गीला रहेगा। जब भी कभी भी इसमें जंग नहीं लगेगा। हल्का सा क्या होगा, जो इसकी पॉलिश है उस पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, तो वो भी आप 2 साल 4 साल में फिर से दोबारा पॉलिश करके बिल्कुल नए के लुक में आप चमका सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ कि हमारा स्टील का गेट लगाने में कितना पैसा लगेगा और लोहे के गेट से कितना हमें फ़र्क होगा, मतलब कि कितना ज़्यादा लगेगा लोहे गेट से। तो देखिए, अब आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। या देखिए, मोमटी पे स्टील का गेट बनाया गया है। तो इसमें क्या हुआ है, या देखिए, ये जो साइड की जो पट्टी है, मतलब पाइप है, ये 2 इंच का लगाया गया है। ये देखिए, ये जो चारों साइड ये 2 इंच का घूम गया है और ये बीच बीच में 1-1 इंच का बॉर्डर दिया गया है। ये देखिए, पट्टी लाइन, ये दो यहाँ आगल लगा हुआ है, यहाँ ताला लगेगा, ये चीज़ यहाँ लगाया गया है। और ये इसके पीछे देखिए, स्टील का सीट भी वेल्डिंग किया गया है ताकि आर पार ना दिखे। ये भी सारे जितने भी स्टील के इसमें जितने भी आइटम हैं सारे 304 में है। मतलब कभी भी इसमें लाइफ टाइम के लिए, आपकी जब तक ज़िंदगी है, आपके बच्चे की ज़िंदगी है, जब तक भी इस स्टील में कभी भी जंग नहीं लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि इसमें इसकी वेट क्या है, इसका वेट क्या है। तो ये सारा सामान हमने खुद खरीद के लाया था। ये पाइप और ये चद्दर सारे मिला करके इसका जो वज़न है ये 30 किलो है। 30 किलो इस पूरे गेट का वज़न है। और यहाँ ये खास करके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ स्टील 304 का जो रेट है वो 250 रुपया है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि 30 किलो को अगर 250 रुपये किलो से हमने ख़रीदा तो 30 दूना 60, 7,500 रुपये का हमारा माल आया, 7,500 रुपये का। उसके बाद हमने क्या करा, वेल्डिंग रोड भी हमने खुद खरीद के लाया है। उसके बाद जो वेल्डिंग का काम करता है, हमने उससे बात करा कि भाई मुझे स्टील का गेट बनवाना है, लेकिन सामान मैं ला के दूँगा, आपको सिर्फ बनाना है। तो आप बनाने का कितना पैसा लोगे? उसने बोला कि मैं इस गेट को बनाने का 1500 रुपये लूँगा। मैं कहा ठीक है, सामान सारा मेरा होगा, लेकिन आप सिर्फ वेल्डिंग करके दोगे। उसने बोला ठीक है। तो ये हमारा आपका 7,500 रुपया का जो हमने सामान लाया था। और वेल्डिंग रोड वैसे ही लगभग मतलब 150-200 रुपये का, और घिसने वाला जो ग्राइंडर का वो बट्टी होता है, वो सारे मिला करके हमने 300 रुपये का ये सामान लाया था। मतलब लगभग मान लिया जाए कि 8,000 रुपये का हमने सामान लाया और 1,500 रुपये हमने दिया वेल्डिंग वाले को। उसके बाद अभी ये पॉलिश नहीं हुआ गेट का, पॉलिश वाले से मेरी बात चल रही है। ये पॉलिश करने का वो 400 रुपये मांग रहा है। जैसा कि देखिए, वेल्डिंग जो जॉइंट होता है ये बट्टी से घिस करके वो कर दिया गया है, पर इस पर जब पॉलिश हो जाएगा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल नए की तरह मिक्सिंग हो जाए, पता नहीं चलेगा कि कहाँ वेल्डिंग किया गया है। तो दोस्तों, ये 7,500 8 हो गया और 1,500 हमने मिस्त्री को दिया। कितने हो गए? 9,500। 9,500 रुपये में आपका स्टील का गेट 304 में बना हुआ है ये। लेकिन आप अगर अपने घर के लिए गेट बनवाते हैं
तो आप किसी भी बिल्डिंग वाले से आप ये बिल्कुल बात नहीं करें कि हमें स्टील का गेट बनवाना है और कितने में आप बना के दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं बात करना है। आपको अगर सस्ते में स्टील का गेट लगाना है तो आपको सेम टू सेम जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ इस तरह से आपको बात करना पड़ेगा कि भाई स्टील का जो भी सामान होगा वो मैं लाऊंगा, आपको सिर्फ वेल्डिंग करके देना है, आप कितने पैसे लोगे। तो उसी में वो 19-20 जो भी होगा, मान लिया जाए कि यहाँ 1500 लिया है तो आपके यहाँ 2000 ले सकता है, लेकिन 2000 से ज़्यादा लगभग नहीं लेगा। क्यों? इसका कारण क्या है कि ये गेट जो है मेरे सामने बना था, उसने एक हेल्पर लेकर आया, पूरा एक दिन में उसने बना दिया ये पूरा गेट। तो एक दिन की मजदूरी 2000 रुपये एक लेबर और एक मिस्त्री का कम नहीं है। अच्छा, अगर वो माल आप ला के देते हैं तो आपके घर में ही वेल्डिंग करेगा, तो बिजली का खर्च भी आपका ही होगा, तो उसका तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस वजह से वो 2000 में आपको आसानी से गेट बना देगा। यदि आप उससे बात करते हैं कि हमें स्टील की गेट बनाना है और 304 में बनाना है, तो इसी गेट का वो कम से कम तो आपको 20,000 रुपये का डिमांड रख देगा कि मैं इस गेट को बना करके 20,000 में दूंगा। तो ऐसा आपको अगर नुकसान करवाना है तब तो आप इस तरह से बात करें, नहीं तो जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको 100% स्टील का गेट कम पैसे में किफ़ायती रेट पर बन जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।